मेरी 10th की परसेंटेज 98.4% है। मेरा क्लास 10 स्टार्टिंग से ही टारगेट था कि मुझे 10th टॉप करना है और फर्स्ट ही आना है, सेकंड नहीं आना। टारगेट था मेरा और 95 97 प्लस आए, पर आज जब 99.6 आए तो मुझे शुरू में थोड़ा सा यकीन नहीं हुआ था। अच्छा, लेकिन बहुत खुशी भी हुई थी। अब बहुत अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, तो मैं खुद भी शॉक्ड हूँ, बट बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी सेल्फ स्टडी ही मेनली करी, मैं रोज़ का रोज़ काम करना, कोचिंग का बैकलॉग्स नहीं रखना। तालीम तो देखिए दोनों ही ज़रूरी होती हैं, दीनी और दुनियावी, दोनों तालीम होना बहुत ज़रूरी है इंसान के पास। आपके अखलाक अच्छे होने चाहिए। मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे एक बात तो हमेशा सिखाई है कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाना है। मैक्सिमम पेरेंट्स मुझे नहीं लगता कि प्रेशर देते हैं। हाँ, जो देते हैं वो बच्चे मुझे लगता है कम गेन कर पाते हैं, क्योंकि कोई भी वर्क जब आप प्रेशर में करोगे तो उतना अच्छा रिप्लाई कर ही नहीं पाओगे। मेरी 2 बेटियां हैं, एक सामिया अंसारी, एक ज़ैनब अंसारी, और मैंने दोनों को पूरी छूट दी है। इनका अपना पूरा मन है, वो आगे अपने कैरियर खुद मेंटेन करेंगी। और आज मुझे कोई अफसोस नहीं है किसी तरह का कि मेरा बेटा होता तो ऐसा होता। मेरी बेटियों ने मेरा बहुत नाम किया है। सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो तो माइंड में ही होती हैं। अगर आप अपना माइंड सेट स्ट्रॉन्ग बना लें, अपना एम स्ट्रॉन्ग बना लें, तो प्रॉब्लम्स छोटी हो जाती हैं वैसे ही, और अल्लाह तो मदद करते ही है सबकी। मेरी इस जर्नी का मेन की था रिवीजन से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है बेसिकली, और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होता है तब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम में आपको कितनी भी अच्छी से चीज़ें आती हो वो गड़बड़ हो जाती हैं। आप जिस टाइम में इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो उस टाइम में कोई और अगर पढ़ रहा है तो आपसे आगे निकलेगा। बट द थिंग इज़ कि आपको कोई भी चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं, बस बैलेंस और प्रायोरिटाइज़ करना आना चाहिए। जब आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ें, और जब इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, तो आप मज़े करें। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। ICSE के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। उसमें बहुत सी लड़कियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन लड़के भी पीछे नहीं रहे हैं। अगर हम मंडल टॉपर की बात करें तो प्राजना रही हैं। उसके अलावा और भी लड़कियों ने अपने अपने कॉलेज को टॉप किया है, बहुत अच्छे मार्क्स लाई हैं। उनके इरादे और हौसले दोनों ही बुलंद हैं और अब आगे भी वो बहुत कुछ करना चाहती हैं। सबने अपने अपने टारगेट फिक्स कर रखे हैं। हमने उनसे बात करने के लिए अपने स्टूडियो बुलाया था, कुछ से हमने घर पर भी जाकर बात की है। आइए आपको सुनवाते हैं कि वो ज़िंदगी में किस तरह से आगे बढ़ना चाहती हैं और जिस तरह से वो टॉपर बने और बनी हैं उसको लेकर उनका क्या कहना है। आइए आपको सभी से रूबरू कराते हैं। नमस्कार, मैं माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली में ICSE बोर्ड का जब रिजल्ट निकल गया है तो उसके बाद कुछ टॉपर्स भी निकल के सामने आए हैं। ऐसे में एक हमारे साथ मौजूद हैं वो बच्ची जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद अपना ये मुकाम हासिल किया है। आइए जानते हैं कैसी रही उनकी ये जर्नी। क्या नाम है आपका? प्राजना पाराशर। कहाँ की रहने वाली हैं आप? बिहारीपुर बिहारीपुर जी। कहाँ आपकी ये पढ़ाई चल रही थी? सेंट मारिया कॉलेज, इंटर सेंट कॉलेज। आज 10th में आप टॉपर बनी है बरेली की। किस तरीके से पूरी आपने स्ट्रेटेजी अपनाई और उस तरीके से फिर आपने ये पूरा जो है आज जब रिजल्ट आया है तो आपको ये स्टेप में एक मुकाम हासिल हुआ है? मतलब मेरी इस जर्नी का मेन की था रिवीजन। मैंने यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिवीजन से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है बेसिकली, और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होता है तब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम में आपको कितनी भी अच्छी से चीज़ें आती हो वो गड़बड़ हो जाती हैं। तो मैंने कोशिश करी थी कि पहली बार थोड़ा ऊपर से पढ़ना, लेकिन लगभग 2 बार अच्छी तरह से रिवाइज करना मतलब जो मेरा भी गोल टॉपिक था। आपने लिया उसको 2 जी। बार उस पर जी। और लास्ट के 1 महीने में, एग्ज़ाम से 1 महीने में, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करा था, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो उसमें अगर आप थ्योरी प्रिपेयर कर भी लो तब भी उसमें तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आपको वो नॉलेज अप्लाई करना नहीं आती हो। क्योंकि इस बार से बोर्ड की तरफ से भी ये अपडेट आया हुआ था कि वो लगभग 40% तक तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देंगे ही, और कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा ही आए थे। क्या सोशल मीडिया भी दूरी बना के रखी आपने? AI जैसे आया उसका भी क्या उपयोग किया? क्या मिल रहा है? मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मैंने बिल्कुल ही नहीं चलाया, बट हाँ, मैं इंस्टाग्राम, स्नैपचैट ये सब मेरे फ़ोन में था ही नहीं जो मैं चला पाती। यूट्यूब पे भी मैं 15 मिनट से, मतलब अगर मैंने एक ब्रेक लिया तो उसमें 10-15 मिनट से ज़्यादा मैं कभी नहीं देती थी। और AI मुझे क्वेरी सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि अगर मुझे कोई भी क्वेरी आती थी और उस समय टीचर्स अवेलेबल नहीं होते थे तो AI, ChatGPT वगैरह का यूज़ करके बहुत आसानी से आप अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हो बिना वेट करे। तो AI वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल। अगर मार्क्स की बात करें तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आपके रहे हैं? फिज़िक्स में 97, केमिस्ट्री बायो में 100 एंड हिस्ट्री में 100, जोग्राफी में 99, मैथ्स AI में 99,
हिंदी में 100 एंड इंग्लिश लैंग्वेज में 99 एंड लिटरेचर में 100। यानी सबसे कम की अगर बात करें तो 97 पे है। हाँ जी। फिज़िक्स का इस पर बहुत ज़्यादा टफ पेपर आया था, आई डोंट नो व्हाई, मतलब मेरे सारे अच्छा, जब साथियों आप को पढ़ाई लगा। कर रही थी तब आपने सोचा था कि क्या इतने भी हम जो है अचीव कर लेंगे, या कुछ टारगेट सेट किया था? टारगेट था मेरा और ऑफ कोर्स मैं ज़्यादा ही सेट करा था कि 95 97 प्लस आए, पर आज जब 99.6 आए तो मुझे शुरू में थोड़ा सा यकीन नहीं हुआ था, अच्छा। लेकिन फिर बहुत खुशी भी हुई थी ऑफ कोर्स, लेकिन अच्छा, इतना सोचा फैमिली नहीं का था। कितना प्रेशर रहा? जैसे कि बोर्ड्स होते हैं तो मैंने देखा है कि पूरी फैमिली लग जाती है और सब चीज़ जो फंक्शंस वगैरह हैं सबको पोस्टपोन कर दिया जाता है और बस ये सोचा जाता है कि बस पढ़ाई हो जाए, तो ऐसा क्या हुआ? मतलब रिलेटिव्स का तो ये था कि हाँ बोर्ड्स आ रहे हैं, पहले पहले बोर्ड है, पर मम्मा पापा को इस बारे में कभी कुछ प्रेशर नहीं रहा मुझ पे। पापा वॉज ऑलवेज लाइक पास हो जाओ, मेरे लिए उतना काफ़ी है, अच्छा। और मम्मा वॉज लाइक 70% से ऊपर आ जाए उसमें भी मैं तो बहुत खुश हूँ। तो मेरे ऊपर कभी ये लोड नहीं रहा कि अगर मेरे इतने मार्क्स से ज़्यादा नहीं आए तो मम्मा दुखी हो जाएंगी, पापा दुखी हो जाएंगे, तो मैं इस प्रेशर से फ्री होकर पढ़ाई करी है मैंने पूरा फैमिली साल। बैकग्राउंड की बात करें तो पापा क्या करते हैं, मम्मा क्या पापा जनरल मैनेजर हैं लेजेंसी रेमेडीज, इट्स अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, एंड माय मदर इज़ अ टीचर, करते हैं? अच्छा, वो कहाँ पर है? बेसिक एजुकेशन में। अच्छा, बेसिक। जी, और गवर्नमेंट फैमिली टीचर। में और कौन-कौन है? भाई, नहीं, आई एम सिंगल चाइल्ड। सिंगल जी। चाइल्ड। तो अब आगे क्या सोचा है अब? आगे अभी जेई की प्रिपरेशन करना एंड देन बीटेक। अंशुल शर्मा। ठीक है, मैक्सिमम परिणाम। पेरेंट्स मुझे नहीं लगता कि प्रेशर देते हैं। हाँ, जो देते हैं वो बच्चे मुझे लगता है कम गेन कर पाते हैं, क्योंकि कोई भी वर्क जब आप प्रेशर में करोगे तो उतना अच्छा रिप्लाई कर ही नहीं पाओगे। उसका रेस्पॉन्स अच्छा है, इट्स गुड। और आप भी जानते हो, नो डाउट, आप अगर मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, इट्स गुड। अगर नहीं भी आ रहा है, आपको मालूम है ना आपके बच्चे ने मैक्सिमम किया, दैट्स इनफ टू मी। और सेम उसको फैमिली की साइड से भी था। उसके फादर ने कभी ऐसा नहीं कहा कि इतने परसेंट लाने हैं या कुछ। ओके, तुम जितना कर सकती हो अपना बेस्ट कर लो, उसके बाद जो होगा ईश्वर अच्छा करेंगे। ऐसी एक बच्ची हमारे साथ इस वक्त न्यूज़ रूम में है। हम उनसे बात करते हैं। इफ़रा कुलसुम नाम है, रहने वाली पुराना शहर में नवादा शेखान सतीपुर की हैं। आपने हाई स्कूल में जीपीएम को टॉप किया है, जीपीएम यानी गिरीश प्रसाद मेमोरियल इंटर कॉलेज। इफ़रा, कितने मार्क्स हैं आपके? मेरी 10th की परसेंटेज 98.4% है। मेरे स्कूल में सेकंड पोजीशन रुद्र प्रताप सिंह की है 97.2% और थर्ड पोजीशन अल-लज़ीना खान की है 95%। अच्छा, तो आपको उम्मीद थी कि इतने मार्क्स आपके आ जाएंगे कि आप कॉलेज टॉप करेंगी? मुझे कॉलेज टॉप करने की उम्मीद थी, पर इतने मार्क्स की उम्मीद नहीं थी। मैंने जो कैलकुलेट किया था वो 1-2% कम था। अच्छा, उससे ज़्यादा आ गए। जी। तब तो आप और थोड़ी कोशिश करती तो और ज़्यादा अगर मंडल में या ज़िले में बहुत अच्छी परफॉर्म कर सकती थी। हाँ, पर मैंने स्टार्टिंग से जितनी मैंने मेहनत की थी, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इन रिजल्ट्स के साथ। नहीं, जैसे बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि हमें एक तो टारगेट करके चलते हैं, एक ये होता है कि वो बाई लक आ जाते हैं। तो आपने मेहनत की थी, इसके लिए क्या किया था? मेरा क्लास 10 स्टार्टिंग से ही टारगेट था कि मुझे 10th टॉप करना है और फर्स्ट ही आना है, सेकंड नहीं आना। अच्छा, तो आप शुरू से यहीं पढ़ रही हैं या कब कब एडमिशन लिया आपने मैंने GPM क्लास में? 3rd में एडमिशन लिया था अच्छा, जी। 3rd में लिया था। जो और क्लासेस रहे इसके नीचे, उसमें क्या परफॉर्म रहा आपका? मेरी फर्स्ट रैंक तो स्टार्टिंग से ही आती थी, अच्छा। बट 7th से कंसिस्टेंट रही फर्स्ट जी। रैंक। तो अब क्या है आपका टारगेट, कि आगे किस तरह से आप और अच्छा करना चाहती हैं? आगे मुझे कंसिस्टेंट ही रहना है पढ़ाई में, अपनी डिस्ट्रैक्शंस कम करना है और ज़्यादा, और पढ़ाई के साथ साथ और चीज़ों में भी स्किल्स डेवलप करनी है, जी। जो प्रैक्टिकल रियल लाइफ स्किल्स होती हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो भी। आपके वालिद का क्या नाम है? मेरे अब्बा का नाम गुलजार अहमद है। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो जरी का वर्क करते हैं। अच्छा, तो आप उनकी अकेली बेटी हैं और भी बच्चे हैं? मेरी एक एल्डर सिस्टर है जैनब गुल। अच्छा, आप 2 बहनें हैं। जी। वो क्या कर रही हैं? वो सीए की कोचिंग कर रही हैं, इंटरमीडिएट उनका एग्ज़ाम होगा। अच्छा, यहीं से या कहीं बाहर हैं? वो गुड़गांव में बाहर कोचिंग कर रही अच्छा, गुड़गांव से। आपने क्या तय कर रखा है? हैं। मैं कॉमर्स फील्ड में ही 11th में मैंने स्ट्रीम चूज़ की है, और इसके आगे मैं ACCA ऑप्ट करना चाहूँगी। तो वहीं क्यों जाना चाहती हैं? क्योंकि मुझे सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे बिजनेस इकोनॉमी वर्क करती है, और इसके साथ साथ एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से हम अपने के साथ साथ दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी की हेल्प करने के लिए हमें एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो चाहिए ही होती है। लेकिन और भी बहुत सी परीक्षाएं हैं जिससे
अगर हम देखें ख़ास तौर से बरेली की मैं बात करूं तो बरेली में बहुत सी लड़कियां जो हैं वो सिविल सेवा में जा रही हैं और अच्छा उनका रिज़ल्ट भी रहा है। पिछली बार ही अगर रिज़ल्ट आया था तो उसमें भी कई लड़कियां सिलेक्ट हुई हैं। सिविल सर्विसेज के बारे में मेरी इंटरेस्ट है, बट कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे वीक लगते हैं उसमें अपने, जैसे मैं चीज़ें याद नहीं रख पाती हूँ ज़्यादा, अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा मेरा फोकस रहता है कि सिस्टम्स कैसे वर्क करते हैं, ना कि करंट अफेयर्स के बारे में। वैसे क्या सोचती हैं, जैसे अगर हम बात करें जिस कम्युनिटी से आप आती हैं तो उसमें लड़कियां परफॉर्म तो कर रही हैं लेकिन जिस तरह से उन्हें और आगे जाना चाहिए था, परीक्षाओं की बात करें तो उसमें वो अच्छा रिज़ल्ट दे रही हैं, लेकिन इसके आगे जो रिज़ल्ट आना चाहिए था उनसे वो रिज़ल्ट अभी नहीं आ रहा है। इसका मेन प्रॉब्लम माइंडसेट ही होता है, क्योंकि अगर आप एम ही छोटा करेंगे तो आप उतना ही अचीव कर पाएंगे। आपको एम ही अपना बड़ा रखना चाहिए, तभी आप उतना अचीव कर पाएंगे। वैसा तो नहीं है कि कुछ उनके साथ ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं या कुछ मुश्किलात जिससे वो आगे नहीं बढ़ पा रही? सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो तो माइंड में ही होती हैं। अगर आप अपना माइंडसेट स्ट्रांग बना लें, अपना एम स्ट्रांग बना लें, तो प्रॉब्लम्स छोटी हो जाती हैं वैसे ही, और अल्लाह तो मदद करते ही है सबकी। बहुत लंबे टाइम तक लोग ये कहते रहे कि मुसलमान अपनी बच्चियों को पढ़ाते नहीं हैं, आपने भी सुना होगा ये। तो अब कैसा लगता है आपको कि बच्चियाँ पढ़ भी रही हैं और रिजल्ट भी आ रहा है उनका? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सारे ही बच्चे पढ़ते हैं और सबके अच्छे रिजल्ट आते हैं, और जब मेरे कॉम के आते हैं तो एक फैमिलियरिटी लगती है, एक यूनिटी लगती है, तो उसमें भी बहुत खुशी होती है। तो इसलिए खुशी होती है कि जो एक निगेटिविटी बना दी गई थी वो दूर हो रही है, या आपको ये लगता है कि आपको भी जो मुल्क में जैसे और लोग तरक्की कर रहे हैं आपको भी करना चाहिए? दोनों ही अच्छी बातें हैं। मुझे इसलिए और अच्छा लगता है कि जो बच्चियां आते हैं या जितने भी हमारे कौम के लोग सामने आते हैं, इससे एक रियलिटी सामने आती है कि जो झूठ बना दिए गए हैं ये इतना सच नहीं है। अगर हमें टाइम दिया जाए, जो कि अभी हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं सबके, तो सच खुद ही सामने आ जाता है। तो अभी जिस तरह से आपने हाई स्कूल टॉप किया है अपने कॉलेज में, तो अभी कितना पढ़ती थी आप? मैं कंसिस्टेंटली दिन में 5-6 घंटे ही पढ़ती थी, इससे ज़्यादा तो ओवरलोड हो जाता था। इंटर में क्या तैयारी रहेगी आपकी? इंटर में बेसिस स्ट्रॉन्ग रखना है 11th से, और 12th में अच्छा स्कोर करना है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं सारे, तो उसमें ट्राई करूँगी बहुत अच्छा, इंशाल्लाह। जी, देखिए अभी आपने हाई स्कूल की एक बच्ची को सुना, उसने बहुत कुछ अपने बारे में बताया और अपनी जैसी तमाम लड़कियों को सीख भी दी है कि मुश्किल कुछ भी नहीं है, ना ही नामुमकिन है। बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं, कभी कभी हमें लगता है रास्ते रुक रहे हैं, लेकिन रास्ते रुकते नहीं हैं। ज़िंदगी को अगर हम देखें तो चलते रहने का ही नाम है। बहुत सी और बच्चियों से भी हमने बात की है, हम आपको उनको भी सुनवाते हैं कि उनका परीक्षा को लेकर क्या कहना है, कि उन्होंने किस तरह से इसमें मकाम हासिल किया है और आगे उनकी क्या तैयारी है। आईसीएसई का रिजल्ट आ चुका है और 12th के टॉपर बरेली के हमारे साथ मौजूद हैं, अनुरुद्ध जिनका नाम है। अनुरुद्ध, कैसे ये पढ़ाई आपने जो है अपनी जारी रखी और उसके बाद फिर आज जब ये रिजल्ट आया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, तो मैं खुद भी शॉक्ड हूँ, बट बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी सेल्फ स्टडी ही मेनली करी, मैं रोज़ का रोज़ काम करना, कोचिंग का बैकलॉग्स नहीं रखना। कितना टाइम अपने आप पढ़ाई को देते थे और उसके बाद फिर कैसे पूरा आपने एक शेड्यूल बनाया हुआ था और किस तरीके से आपका दिन की शुरुआत होती थी? तो मतलब मैं डेली तो कोचिंग से जाता था, उसके अलावा घर पे मेरा बस टारगेट ये होता था कि लाइक जो कोचिंग में हो रहा है रोज़ का रोज़ वो मैं कंप्लीट कर लूँ, ताकि मेरे बैकलॉग्स ना हो और रिवाइज भी हो जाए। तो करीबन 3 से 4 घंटा, बट हाँ बोर्ड से पहले, लाइक बोर्ड से 2 वीक्स पहले मैंने काफ़ी टाइम देना स्टार्ट कर दिया था, अराउंड 8 to 10 आवर्स। और बोर्ड्स के बीच में जो हॉलीडेज़ थी उसमें भी मेरे मम्मी पापा ने कभी मेरे पे प्रेशर नहीं डाला मार्क्स का। एंड आई थिंक जब आप पे कोई प्रेशर नहीं पड़ता, सिर्फ आपको ये दिखता है कि बस आपके पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा आपको मोटिवेट करता है मार्क्स लाने के लिए, बिकॉज आपको पता है कि वो आप पे प्रेशर नहीं डाल रहे क्योंकि वो आपको ट्रस्ट कर रहे हैं, तो आप वो ट्रस्ट ब्रेक नहीं कर सकते। तो इसलिए पढ़ाई करने का मोटिवेशन सबसे ज़्यादा फैमिली से ही आता था। एंड प्लस मेरी सिस्टर मेरी इंस्पिरेशन है, लाइक वो उसने भी 12th में उसके 96% आई थी एंड शी परफॉर्म्ड रियली वेल, तो उसने मेरे को काफ़ी गाइड किया एंड बहुत सपोर्ट किया पढ़ाई में। तो अब आगे की क्या जर्नी रहने वाली है लाइफ की आपकी? तो मेरे को इंजीनियरिंग में जाना है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। एंड बाकी मोस्ट अब मैं कॉलेजेस में अप्लाई कर रहा हूँ, आउट ऑफ कंट्री भी कॉलेजेस में अप्लाई कर रहा हूँ, यूएस और कनाडा में। सो देखते हैं जिसमें भी एडमिशन मिल जाए। अच्छा, अभी एडमिशन हुआ नहीं है? नहीं, अभी रिजल्ट्स नहीं आए हैं। रिजल्ट्स नहीं आए, इस वजह से आगे अब आप किस तरीके से देखते हैं कि अभी तक जो आपके अगर फैमिली बैकग्राउंड में बात करें तो क्या कोई और भी था जो इस तरीके टॉप किया है?
मेरे फादर और मदर दोनों ही लाइक मेरे फादर ने CPMT जब दिया था अपने टाइम पे, तो उनकी भी स्टेट में मेरिट में रैंक आई थी एंड वो भी स्कूल टॉपर थे अपने टाइम पे। तो एंड मेरी सिस्टर भी, उसके भी 12th में PCB में उसकी फर्स्ट रैंक थी। तो okay। अच्छा, पिताजी की अगर आपकी बात करें फादर की, तो वो क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, सिस्टर अभी क्या करती हैं? तो मेरे फादर जो हैं वो एक रेडियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं एंड मेरी सिस्टर अभी US में है, वो बैचलर्स कर रही है न्यूरो साइंस में। मदर भी मेरी डॉक्टर हैं, वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं। अब जैसे देखा जाए तो पूरा सिनेरियो ही चेंज हो चुका है। AI तो सबसे ज़्यादा उसका एक पूरा मार्केट पे उसने ग्रैब कर लिया है। तो क्या उसका स्टडी पर भी कुछ फ़र्क देखने को मिला? सोशल मीडिया से आपका कैसा टच रहा? हाँ, डेफिनेटली AI का तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लाइक मैं खुद जेमिनाई यूज़ करता था, नॉट टू स्टडी बट जैसे कोई कॉन्सेप्ट है जो समझ नहीं आ रहा, या फिर इन चीज़ों के लिए कि लाइक या मतलब मेनली जो कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा वो समझ लिया, या कुछ क्वेश्चंस जज कर लिए एंड लाइक AI का तो काफ़ी फ़र्क पड़ा ही है एंड या ठीक है, सोशल मीडिया की अगर बात करें तो सोशल मीडिया का क्या कुछ था? हाँ, मैं तो लाइक सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ एंड स्नैपचैट पे भी हूँ, हर जगह हूँ। तो मुझे नहीं लगता सोशल मीडिया आपकी पढ़ाई को हिंडर करता है, एज लॉन्ग एज आपको प्रायोरिटाइज़ करना आता है। द थिंग इज़ कि हर किसी के पास सेम 24 आवर्स हैं, तो इट्स ऑन यू कि आप उन 24 आवर्स को कैसे यूटिलाइज़ करते हो। आप जिस टाइम में इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, उस टाइम में कोई और अगर पढ़ रहा है तो आपसे आगे निकलेगा। बट द थिंग इज़ कि आपको कोई भी चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं, बस बैलेंस और प्रायोरिटाइज़ करना आना चाहिए। जब आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ें, और जब इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, तो आप मज़े करें। हमारे साथ सामिया अंसारी हैं। आप सेंट मारिया गोरेटी में इंटर की टॉपर हैं। उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और आज उनका चेहरा आप देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने रिज़ल्ट से बेहद खुश हैं। सामिया, कहाँ रहती हैं आप? मैं आकाशपुरम में रहती हूँ। आकाशपुरम में। वालिद का क्या नाम है आपका? मोहम्मद नज़र अंसारी। अच्छा, क्या करते हैं वो? वो MI डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, करंटली पोस्टेड इन बिलासपुर। क्या है उसमें? जूनियर इंजीनियर अच्छा, जी। तो अभी कितने मार्क्स हैं आपके इंटर में? Total, so best 4, out of best 4 I got 383. So I am ranked 3rd in my school and there's one girl who shares the position. अच्छा, तो कितनी मेहनत की इसके लिए आपने? मैंने तो आई वुड से ISC में रहते हुए सीख ही जाते हैं सब, बिकॉज मतलब बहुत ज़्यादा ही एक सिलेबस टाइम होता वो है। बनाना पड़ता है कि हम इतने घंटे पढ़ेंगी या हाँ। इतना टाइम देंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि दिन में बहुत ज़्यादा ही पढ़ रहे हैं 12-16 घंटे, नॉट लाइक दैट। मतलब 5-6 घंटे कंसिस्टेंटली डेली पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स आते हैं। इतनी उम्मीद थी कि इतना रिजल्ट आएगा, या लग रहा था कि और इससे बेहतर होगा? कम का था मुझे तो थोड़ा अच्छा, कि कम का हो सकता है कम आ जाए, बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि मेरे बायो वगैरह के पेपर अच्छे नहीं गए हैं, बट सरप्राइजिंगली उसी में हाईएस्ट आए हैं मेरे। जी। हाई स्कूल में क्या? 10th में मेरी परसेंटेज 96.2 थी। तो अभी क्या तैयारी है अब इंटर के बाद, क्योंकि और अभी तो 3 मई को मेरा एग्ज़ाम है नीट का, उसके बाद व्हेन द स्कोर्स कम आउट उसके बाद देखते हैं। डॉक्टर बनने की तैयारी है? जी, क्यों? बिकॉज मुझे अच्छा लगता है वो प्रोफेशन, आई फील बहुत रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। तो आपकी तैयारी यही है कि आप नीट में जो है वो अच्छे मार्क्स ले आएँ और उसके बाद सरकारी कॉलेज मिल जाए? जी जी बिल्कुल। जैसे आपने तय कर लिया है, तो क्या ये शुरू से ही आपका था, या आपने इधर आने के बाद तय किया कि आपको डॉक्टर बनना है, या पापा या मम्मी का कोई ऐसा ख्वाब? नहीं, पापा मम्मी का तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था। उन्होंने तो बिल्कुल कह दिया था कि जो मर्जी हो करना, जो अच्छा लगे वो करना। बिकॉज हाँ, एंड मुझे तो एक्चुअली थोड़ा शौक था ही बचपन से। बायो इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स, बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई थिंक मैं इजीली लर्न कर लेती हूँ थोड़ा, तो इसलिए मुझे वो पसंद है। अच्छा, डॉक्टर बनने के बाद एक जो आपका चैप्टर है, एक तरक्की वाला जो रास्ता आपने चुना है, वो क्लोज हो जाएगा, या उसके बाद फिर और राहें भी निकलेंगी? जैसे बहुत से लोग मैंने देखे कि यहाँ IAS और IPS डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे, फिर उसके बाद उन्होंने सिविल सेवा में गए। वो नहीं, ऑब्वियसली और आगे जाना है जी, जितनी हाई पोजीशन मिल सके। अच्छा, चलिए, अभी आपके कितने सबसे ज़्यादा मार्क्स कायम है? मेरे बायो एंड कंप्यूटर में 98 ईच। अच्छा, मुस्लिम लड़कियां जो हैं वो थोड़ा सा पहले से काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। जी जी बिल्कुल। एक सोच जो थी उनको लेकर के उनके घर वाले पढ़ने नहीं देते, और वो भी ख़त्म हुई है कि अब ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि उनकी बच्चियां पढ़ें और बहुत अच्छा पढ़ें। जी, तो अभी जो आपको लगता है कि जिस तरह से लड़कियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसे आप भी, जाहिर सी बात है कि आपके वालिदैन ने आप पर ध्यान दिया होगा, तो वो हो रहा है कि उन लड़कियों पर वैसा ध्यान दिया जा रहा है, या अभी ज़रूरत आपको लगती है कि नहीं, अभी वो चीज़ नहीं आ पाई है?
बदलाव तो काफ़ी ज़्यादा आया ही है अब तो। आई थिंक कि 12th तो हर कोई ही करता है, बट आई फील कि अगर पढ़ाई में कोई अच्छा है तो उनके पेरेंट्स को ऑब्वियसली ट्राई करना चाहिए कि वो और अच्छी चीज़ों के लिए जा सकें आगे। मे बी फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह हो सकते हैं, बट आज तो कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हेल्प करती हैं बच्चों को इफ़ दे आर नॉट गुड फाइनेंशियली। सो आई फील कि हाँ, पेरेंट्स को थोड़ा और पुश करना चाहिए। मे बी अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो उनको और पढ़ाई के लिए बोलना चाहिए। एंड तालीम तो देखिए दोनों ही ज़रूरी होती हैं, दीनी और दुनियावी, दोनों तालीम होना बहुत ज़रूरी है इंसान के पास। आपके अखलाक अच्छे होने चाहिए। एंड मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे एक बात तो हमेशा सिखाई है कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाना है, बस। कौन कौन है आपकी फैमिली में? मेरी फैमिली में मेरे पापा, मम्मी एंड मेरी एक छोटी बहन है। अच्छा, आप 2 बहनें ही हैं? जी चलिए, 2 बहनें ही, 2 बेटे हैं उनके? जी बिल्कुल। जी, क्योंकि जिस तरह से आपने इंटर में टॉप किया है, जाहिर सी बात है उन वालिदैन को आपके खुशी हासिल हुई होगी, और आगे जिस तरह से आपने टारगेट बना रखे हैं, हमारी भी एक दुआ रहेगी या हमारी भी ये आपके लिए शुभकामनाएं रहेंगी कि आप आगे जाइए और जो अपने सपने हैं या अपने ख्वाब जो आपने देख रखे हैं उसे पूरा कीजिए। हमारे साथ सामिया अंसारी के वालिदैन भी हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनकी बेटी ने टॉप किया है, उनका क्या कहना है और आगे वो किस तरह की उससे उम्मीद रखते हैं। जी जी क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद अज़हर अंसारी है। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, एक एज ए जेई की पोस्ट पर। तो मेरी 2 बेटियां हैं, एक सामिया अंसारी, एक ज़ैनब अंसारी, और मैंने दोनों को पूरी छूट दी है। इनका अपना पूरा मन है, वो आगे अपने कैरियर खुद मेंटेन करेंगी जो भी है, और उसके लिए मेरा उन पर कोई दबाव नहीं है। और आज मुझे कोई अफसोस नहीं है किसी तरह का कि मेरा बेटा होता तो ऐसा होता। मेरी बेटियों ने मेरा बहुत नाम किया है, आई एम टू प्राउड। बेटी को क्या, जैसे वो डॉक्टर बनना चाहती है, आपकी भी यही है कि वो डॉक्टर बन जाए, या कुछ और सोच रखा है उसके बाद? नहीं, इनका अपना पूरा, मैंने इन पे पूरा इन्हें चॉइस दी है। अगर यहाँ से कर पाती हैं या आगे कहीं जर्मन वगैरह से अगर इनको मास्टर डिग्री के लिए जाना पड़ता है तो मैं भेजने में कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी बेटी है मैं भेजूँ, और आगे ये क्या बेटी में करेंगी पूरा कॉन्फिडेंस है? पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमेशा ही वो आपका सीना जो है फख्र से चौड़ा जी करेगी। जी बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है अपनी दोनों बेटियों पर। शहनाज, मैं हाउस वाइफ हूँ। जी, जब रिजल्ट आया तो कैसी खुशी हुई आपको? खुशी बहुत ज़्यादा हुई। मैं वैसे तो मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, पहले जॉब करती थी, लेकिन मैंने अपनी बेटियों के चक्कर में ही जॉब छोड़ दी। कहाँ जॉब करती थी? यहाँ कर SRMS में भी की है, इन्वर्टिस में भी की है। बहुत खुशी हुई जब इनका 10th में भी रिज़ल्ट आया था, तब भी बहुत खुशी हुई थी, कल भी बहुत खुशी हुई। बस अब यही दुआ है कि आगे जो इन्होंने सोचा है वो इन्हें कामयाबी मिल जाए। बाकी प्लान तो मेरा यही है कि बाहर चली जाएं, MBBS वगैरह यहाँ से हो जाए MBBS, उसके बाद हम इन्हें बाहर ही भेजने की सोच रहे हैं। बाकी इनका तो ये मन है IAS PCS का, ये करना चाहें तो कर सकती हैं, बाउंडेशन हमारी तरफ से कुछ नहीं है। अच्छा, इन पर डिपेंड करता इन पे डिपेंड करेगा ये आगे क्या करना चाहती हैं। हाँ। तो कभी आपको लगा नहीं कि बेटे की कोई कमी है? नहीं नहीं, मुझे बेटे की कमी का कभी कुछ नहीं लगा। बस कभी कभी थोड़ा सा फील ये होता है, कभी कभी जब मेरी बेटियां कहती हैं किसी को कि हमारा भी भाई होता, तब बस इतना लगता है कि हाँ चलो इन लोगों के लिए। लेकिन वैसे मुझे कुछ नहीं लगता कि मेरा बेटा होता। मेरी दोनों बेटियां बहुत अच्छी हैं पढ़ने में, क्योंकि जब भी स्कूल जाती हूँ टीचर्स तारीफ़ करती हैं बहुत, दोनों की। छोटी वाली भी सही है, पढ़ने में अच्छी है। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आजकल लोग बेटों को तरजीह देते हैं, लेकिन आपको इस बात का कोई शिकवा नहीं है। वालिदैन, अभी आपने उनकी ज़ुबानी सुना है कि वो अपनी बेटियों को ही बेटों से ज़्यादा समझते हैं, और उन्हें ये उम्मीद है कि उनकी बेटियां सम्मान बढ़ाने का ज़रिया बनेंगी। और उन्होंने पूरी तरह से अपनी बेटियों को छूट दे रखी है कि वो जैसे चाहें अपने ख्वाब पूरे करें। अभी जैसे आप वालिद से सुन रहे थे, अगर वो बाहर पढ़ने जाना चाहती हैं तो बाहर भी उन्हें पढ़ाने के लिए वो तैयार हैं।